नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। प्रिय दर्शकों, नवरात्रि का पर्व सर्व प्रकार की कामना सिद्धि के लिए ये वो 9 दिन है जब भक्तगण अपनी कामना के लिए, मनोकामना के लिए, कार्य सिद्धि के लिए और माँ की कृपा प्राप्ति के लिए, भक्ति के लिए अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार, प्रयास के अनुसार माँ की भक्ति करते हैं, आराधना करते हैं और उनसे मनवांछित वर की प्राप्ति करते हैं। मनोकामना सिद्धि के लिए, कार्य सिद्धि के लिए यह समय अत्यंत उत्तम होता है। ये 9 दिन माँ आपके घर में विराजती है, आंगन में विराजती है और आप माँ की आराधना करते हैं, उन्हें मनाने रिझाने का प्रयास करते हैं तो निश्चित आपकी कामना पूर्ण होती है। और आज का ये मंत्र अत्यंत सरल विधान के साथ है। इस मंत्र में किसी बड़े विधि विधान की आवश्यकता कदाचित नहीं है। मात्र यथाशक्ति यथासंभव माँ का मंत्र जितना जपा जाए, जैसे जपा जाए, जिस प्रकार से जपा जाए, आप इस मंत्र का जप करते हैं तो उससे माँ की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। और माँ की कृपा प्राप्त हो गई तो निश्चित ही मानिए फिर आपकी कामना भी पूर्ण होंगी, कार्य भी पूर्ण होंगे। प्रिय दर्शकों, यूं तो इच्छाओं की, कामनाओं की कोई सीमा नहीं है और इसीलिए मैं अक्सर बोलता हूं कि जब भी देव आराधना करें कि कामना के स्थान पर कृपा प्राप्ति के लिए करें कि विशेष कृपा बन जाए तो फिर कुछ भी शेष नहीं रहता। और आज का यह मंत्र प्रयोग भी निश्चित विशेष कृपा के साथ कामना की पूर्ति करता है। तो चलिए अधिक विलंब न करते हुए जान लेते हैं किस प्रकार से इस मंत्र का विधान करना है, किस दिन से करना है, कैसे करना है, नवरात्रि के समय में किस प्रकार से इसका विधान करें जिससे शीघ्र अतिशीघ्र हमारी कामना की पूर्ति हो और माँ की विशेष कृपा बन जाए। जैसे कि बताया, विशेष विधि विधान की आवश्यकता नहीं है, साबर मंत्र है। परंतु अक्सर एक बात बोलता हूं, चाहे किसी प्रकार के पूजा पाठ विधि विधान की आवश्यकता हो या ना हो, परंतु साधना के प्रथम दिन थोड़ा सा विधान अवश्य कर लेना चाहिए। और इसमें भी मैं अवश्य कहूंगा, जिस दिन भी आप साधना आरंभ कर रहे हैं, इस मंत्र का जप का आरंभ कर रहे हैं, उस दिन प्रथम दिन थोड़ा सा विधि विधान अवश्य करें। अब किस प्रकार से विधान करना है, किस प्रकार से माँ का अर्चन करना है, पूजन करना है, जान लेते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं सामग्री को। सामग्री आपकी स्क्रीन पर है। सामान्य माँ भगवती की पूजा में प्रयोग की जाने वाली सामग्री है। सभी सामग्री आपकी स्क्रीन पर है। विशेष है कि कम्बल के आसन पर बैठ करके स्फटिक की माला हो, लाल चंदन की माला हो, रुद्राक्ष की माला हो या हकीक की माला हो, लाल हकीक की माला, कोई भी माला हो, प्राण प्रतिष्ठित माला हो। और प्राण प्रतिष्ठा विधि के संदर्भ में पूर्व में एक वीडियो दे चुका हूं। साबर मंत्रों के माध्यम से बड़े सरल विधान के साथ आप प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं और निश्चित मानिए उन मंत्रों से प्राण प्रतिष्ठा की हुई माला पूर्ण चैतन्य होगी और आपके कार्य की सिद्धि करेगी। अब इस मंत्र का जाप नवरात्रि के किसी भी दिन से आरंभ किया जा सकता है। तो अमावस्या की रात्रि से ही कर लीजिए, चतुर्दशी की रात्रि से कर लीजिए या फिर नवरात्रि के प्रथम दिन से आरंभ कर लीजिए। जिस प्रकार की आपकी परिस्थितियां हो, जिस प्रकार से आपसे संपन्न हो सके, उस दिन से रात्रि काल में इस मंत्र का आपको जप करना है। प्रातः काल भी करना चाहें तो अवश्य कीजिए, परंतु अक्सर बोलता हूं कि मां भगवती की आराधना का विशेष समय है रात्रि काल, जो कि रात्रि 10 बजे से 2 बजे का समय है, महानिशा काल का समय है। और तंत्र शास्त्र में, मंत्र शास्त्रों में इसकी बहुत अधिक प्रशंसा की गई है कि इस समय में यदि कोई मंत्र जाप इत्यादि किए जाते हैं तो पूर्णतः सिद्ध और सफल होते हैं। तो उसी समय विशेष में जिस भी दिन आपको समय लगे उस दिन से आप इस साधना को आरंभ कर सकते हैं, क्योंकि 9 दिन माँ के विशेष हैं और प्रत्येक दिन सिद्धि योग है। अब सबसे पहले जिस दिन भी आप सिद्ध कर रहे हैं, उत्तराभिमुख हो जाइए, उत्तर की तरफ अपना मुख कर लीजिए। अपने सामने चौकी हो, पट्टा हो, उसके ऊपर आसन लगा लीजिए। यदि आपने पहले से ही माँ की चौकी दरबार लगा रखा है नवरात्रि के उपलक्ष्य में, तो पूर्वाभिमुख लगा रखा होगा या उत्तराभिमुख। यदि पूर्वाभिमुख भी लगा रखा है तो आपको मंत्र जाप उत्तरमुख होकर ही करना है। उत्तरमुख होकर के मंत्र जाप के लिए बैठ जाइए और वहीं बैठ करके सामान्य एक थाली ले लीजिए। थाली के अंदर स्वस्तिक का निर्माण कीजिए, एक कर्म साक्षी दीपक लगा लीजिए, शुद्धि आचमन कीजिए। शुद्धि आचमन के बाद में संकल्प करना है किस मनोकामना पूर्ति के लिए, किस कामना के लिए प्रयोग कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं। जैसे कि बताया कि विशेषतः कृपा प्राप्ति के लिए कीजिए कि माँ आपकी विशेष कृपा मुझ पर, मेरे परिवार पर बन जाए। परंतु यदि आपकी कोई मनोकामना है तो आप उसके लिए कीजिए। संकल्प में अपना नाम, अपना गोत्र, उस दिन का तिथिवार, नक्षत्र बोलिए। अब संकल्प के उपरांत में अक्षत पुष्प जो आपने दाहिने हाथ में लिए हुए हैं संकल्प के लिए, वो थाली में ही छोड़ दीजिए। उसी थाली में सबसे पहले गणेश जी का, गुरु का, कुलदेव, पितृदेव, स्थान देव, इन सभी का आपको पूजन संपन्न करना है। तत्पश्चात भगवान शिव शक्ति का पूजन, चौकी लगा रखी है तो वहीं कीजिए।
अन्यथा थाली में ही भगवान शिव शक्ति का पूजन संपन्न कर लीजिए। तत्पश्चात भैरव जी का भी सामान्य पंचोपचार रीति से पूजन संपन्न कीजिए। सामान्य पूजन अनेकों बार बताता हूं ताकि हमारे कार्य में सभी देव शक्तियां सहायक हो और हमारा कार्य सिद्ध हो, पूर्ण हो और निर्विघ्न रहे। जब सबका पूजन संपन्न हो जाए उसके बाद में एक माला गणेश मंत्र ओम गं गणपते नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं। गणेश मंत्र के बाद में गुरु मंत्र का जप करना है एक माला का। यदि आपने गुरु दीक्षा नहीं ली, आपके कोई गुरु नहीं है, तो भगवान शिव को ही हाजिर नाजिर मान करके ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षरी मंत्र का जप कर सकते हैं, या फिर ओम गुरुवे नमः या गुरु गोरक्षनाथाय नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं। जब आप गणेश मंत्र गुरु मंत्र का जप संपूर्ण कर लें उसके बाद में 11 बार साबर सिद्धि मंत्र का जप करें। साबर सिद्धि मंत्र के विषय में भी कई बार बता चुका हूं कि प्रत्येक साबर मंत्र की साधना में 11-21 बार इसका जप कर लिया जाए तो साधना शीघ्र फलीभूत होती है। साबर सिद्धि मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। जब आप साबर सिद्धि मंत्र का जप करेंगे उसके बाद में आपको आज का जो मूल मंत्र है इसका जप करना है। अब कितना जप करना है आरंभ में ही बताया, यथाशक्ति जितना आप कर सके। 1 माला करें, 5 माला करें, 7 माला करें, विषम संख्या में अपनी सामर्थ्य के अनुसार, शक्ति के अनुसार जितना हो सके अनुनय विनय प्रार्थना करते हुए माँ भगवती के पूर्ण शरणागत होते हुए आपको जप करना है। जब आपका जप पूर्ण हो जाएगा उसके बाद में माँ भगवती की आरती कीजिए। आरती के बाद में जो भोग नैवेद्य रखा हुआ है उसका भोग अर्पित कीजिए। भोग के बाद आचमन कराइए, क्षमा प्रार्थना कीजिए, समर्पण कीजिए, आसन को प्रणाम कीजिए। यह आपको नित्य प्रति करना है। जैसे बताया पूजन विधान विशेष आवश्यकता नहीं है, लेकिन गुरु मंत्र का जप, गणेश मंत्र का जप और साबर सिद्धि मंत्र का जप और मूल मंत्र का जप, अब वो कितना करते हैं वो आपकी इच्छा पर निर्भर है, परंतु ये मंत्रों का जप आपको नित्य प्रति करना है अपनी कामना को मन में रख करके। प्रथम दिन संकल्प किया जाता है, प्रतिदिन संकल्प करने की आवश्यकता नहीं होती है। चलिए अब जान लेते हैं उस विशेष खास मंत्र को। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है। दुर्गा महामाई हाथ त्रिशूल सिंह सवार, भक्तों की रखवार, भक्त करे पुकार, आओ आओ महामाई सिंह सहित आओ, मनवांछित देवो आसरा तोहार, जय हो महामाई दुहाई गोरा पार्वती की। अनेकों बार बोलता हूं, पहले मंत्र को याद कीजिएगा। मंत्र को याद करने के बाद ही मंत्र जप पे बैठना चाहिए। देख देख करके मंत्र जाप करना पूर्ण रूप से आपके लिए सिद्ध नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपका ध्यान मंत्र में रहेगा ही नहीं, मंत्र को पढ़ने में रहेगा। इसलिए मंत्र को पहले याद कीजिएगा, उसके बाद जप कीजिएगा। और इस मंत्र के लिए पुनः कहूंगा, जब भी समय लगे, जितना समय लगे, मानसिक रूप से माँ का चिंतन करते हुए इस मंत्र को दोहराते रहिए। मानसिक रूप से, जैसे कहा, कोई भी कार्य कर रहे हैं, इस मंत्र का साधना विधान रात्रि काल में जब आप बैठ के करेंगे वो तो करना ही है। इसके अलावा भी दिन में, रात्रि में या कभी भी जब समय लगे तो मानसिक रूप से इस मंत्र को दोहराइए। निश्चित रूप से आपकी कामना सिद्ध होगी, माँ की विशेष कृपा बन जाएगी। विधान भी अत्यंत सरल है, किसी प्रकार की इसमें क्लिष्टता नहीं है, तो करके लाभ अवश्य उठाइए। महामाई की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।